कक्षा 12 के छात्रों, उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। प्रश्न बैंक की हल की सीरीज में ये चौथा वीडियो, जिसमें हम सहायक वाचन के एक एक नंबर के प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये वीडियो का पार्ट 4 है। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प चुनिए में मंदाकिनी के पानी का रंग कौन सा था। तो मंदाकिनी के पानी का रंग हरा था। इसमें धारा छपा है, ये धारा गलत है, ये हरा। तो मंदाकिनी के पानी का रंग हरा था, आप इसको हरा कर लें। फिर दूसरा प्रश्न है, हिंदुओं के पवित्र 4 धाम किस राज्य में हैं। इसका उत्तर होगा उत्तर नंबर सा, उत्तराखंड। तीसरा प्रश्न है, गौरा नाम था। गौरा गाय का नाम था। उत्तर नंबर बा, गौरा एक गाय का नाम था। चौथा प्रश्न है, गौरा के बछड़े का नाम क्या था। इसका उत्तर होगा उत्तर नंबर सा, लालमणि। गौरा के बछड़े का नाम था लालमणि। अब प्रश्न नंबर 5, प्रताप। प्रताप क्या है। तो प्रताप एक साप्ताहिक पत्र का नाम था। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा बा, साप्ताहिक पत्र। अब प्रश्न नंबर 6, प्रताप पत्र किस शहर से प्रकाशित होता था। इसका उत्तर है उत्तर बा, कानपुर। प्रश्न नंबर 7, राजकुमार वर्मा ने कुश्ती में किस पहलवान को हराया था। इसका उत्तर है सा, फुल्लम। प्रश्न नंबर 8, कवि युवा वीरों को पुकारते हैं। तो संग्राम की घड़ी में। तो कवि युवा वीरों को संग्राम की घड़ी में पुकारते हैं। इसका उत्तर सा हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9, उनको पुकारता हूँ कविता में कवि ने स्वतंत्रता के मत वालों को कहा है। क्या कहा है। तो इसका उत्तर होगा बा, स्वतंत्रता के साधक। प्रश्न नंबर 10, लता मंगेशकर के पिताजी का नाम था। इसका उत्तर होगा सा, दीनानाथ मंगेशकर। प्रश्न नंबर 11, लेखक रामदरस मिश्र की प्रकृति थी, कैसी थी। घर में रहने वाली। तो इसका उत्तर हो जाएगा सा, घर घुसरी। घर में रहने वाले को उन्होंने घर घुसरी बोला है। अब प्रश्न नंबर 12 देखिए, देववाणी के अनुसार देवकी के इस पुत्र के हाथों कंस का वध निश्चित था। तो आपको भी पता होगा ये तो कि देवकी के 8वें पुत्र यानी कृष्ण के हाथों कंस का वध निश्चित था। तो इसका उत्तर दा, 8वें हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, नरेंद्र कोहली के उपन्यास अंश देवकी की कथा का आधार है। तो जैसा कि आप जानते हैं देवकी कृष्ण की माता थी, तो ये पौराणिक होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सा, पौराणिक। प्रश्न नंबर 14 देखिए, लोकगीत धरोहर हैं। तो किस चीज़ की धरोहर है। क्योंकि लोकगीत हमारी संस्कृति से संबंधित हैं, तो लोकगीत का आ जाएगा उत्तर नंबर सा, संस्कृति। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में पहला रिक्त स्थान है, शंकराचार्य ने ग्रंथ शंकर भाष्य की रचना रिक्त स्थान के वृक्ष के नीचे की थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बरगद के वृक्ष के नीचे। तो इसका हो जाएगा बरगद का वृक्ष। फिर दूसरा प्रश्न है, गौरा को किसी ने रिक्त स्थान में लपेटकर सुई खिला दी थी। तो इसका हो जाएगा गुड़ में।
फिर तीसरा प्रश्न है, प्रताप के संपादक संचालक रिक्त स्थान थे, कौन थे? इसका हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। फिर चौथा प्रश्न है, रागी स्वतंत्रता के वे रिक्त स्थान जागे, तो इसका हो जाएगा मुक्ति दूत। पांचवा प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने रिक्त स्थान नामक हिंदी साप्ताहिक पत्र का प्रारंभ किया। यह हमने ऊपर भी पढ़ा था। प्रताप नामक साप्ताहिक पत्र का उन्होंने प्रारंभ किया था। अब प्रश्न नंबर 6, लता जी के गाने की एक मुख्य विशेषता रिक्त स्थान है, तो इसका होगा गानपन। सातवां, रामदरस मिश्र जी का मन बहुत रिक्त स्थान था, तो अल्प आकांक्षी यानी बहुत कम आकांक्षा करने वाला था उनका मन। प्रश्न नंबर 8, कंस रिक्त स्थान ऋषि के आश्रम का ब्रह्मचारी था, तो कंस ने तपस्या की थी या ब्रह्मचर्य किया था? तो गालव ऋषि, तो कंस गालव ऋषि के आश्रम का ब्रह्मचारी था। 9वां प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के मानस गुरु रिक्त स्थान थे, तो इसका उत्तर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी भगवती चरण वर्मा के मानस गुरु थे। 8वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, उनको पुकारता हूँ कविता के रचयिता रिक्त स्थान हैं, तो इसका उत्तर होगा आनंद मिश्र। तो बच्चों, ये आपके रिक्त स्थान के प्रश्नोत्तरों के सही हल हो गए हैं। अब हम देखते हैं सत्य असत्य। ये आपका प्रश्न नंबर 3 है, इसमें 5 छप गया है, पर ये आपका प्रश्न नंबर 3 है। तो सत्य असत्य में हम देखेंगे पहला प्रश्न है, केदारनाथ के पुजारी कर्नाटक से आते हैं, सही है? तो पहला प्रश्न सही है। फिर दूसरा है, महादेवी वर्मा ने कहा, आह मेरा गोपालक देश, तो यह भी सही है। तीसरा है, प्रताप पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, यह भी सत्य है। चौथा, रामकुमार वर्मा ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो ये चारों लाइन से 1 2 3 4 चारों आपके सत्य हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 है, कवि चाहता है युवा देश हित में आगे आए और देश के लिए मुक्ति दूत बने, तो ये बिल्कुल सही है। कोई भी कवि युवाओं को आगे लाकर मुक्ति दूत बनाना चाहेगा, तो ये बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6, लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त हुआ है, ऐसा नहीं है। लता मंगेशकर ने सभी प्रकार के गीत गाए हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल करुण रस उनके गीत में प्रभावशाली रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। ये गलत है, तो इसको हम असत्य कर देंगे। तो आपके लगातार 1 से लेकर 5 तक सभी सत्य हैं और 6वां प्रश्न असत्य। अब 7वां देख लीजिए, रामदरस मिश्र घर घुसरू प्रकृति के संतोषी व्यक्ति थे। देखिए, ये प्रश्न अभी ऊपर भी आया था, उसमें भी हमने घर घुसरी को सही ऑप्शन बनाया था, तो ये प्रश्न सही हो जाएगा, ये सत्य है। 8वां, पथिक के रुक जाने के से उसका अनुसरण करने वाले अन्य राही भी साहस खो देंगे, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये बात सत्य है, तो हम इसको सत्य लगाएंगे। प्रश्न नंबर 9, केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुजारी को रावल कहा जाता है, तो यह भी सत्य है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुजारियों को रावल कहा जाता है, ये प्रश्न भी आपका सत्य है। छोटे छोटे सुख के रचयिता भगवती चरण वर्मा हैं,
यह भी आपका सत्य। ये आपका प्रश्न छोटे छोटे सुख, इसके रचयिता रामदरस मिश्र हैं, तो ये आपका प्रश्न ये असत्य हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, माया का भ्रम हट जाए तो फिर आनंद स्वयं ही उद्घाटित हो जाता है। बिल्कुल सही है, 11वां भी सत्य हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 6वां और 10वां ये बस गलत हैं, बाकी सारे ऑप्शंस इसमें सही हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 पर हम आते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो कि है सही जोड़ियाँ। तो हम ये 6 प्रश्नों की जोड़ियाँ मिलानी है, हम इनको फटाफट मिला लेते हैं। आ है छोटे छोटे सुख, अभी ऊपर आया था। छोटे छोटे सुख के लेखक हैं रामदरस मिश्र। तो इसका उत्तर 6 हो जाएगा। कंस की बहन, आप सबको पता है कंस की बहन का नाम था देवकी, जो कि कृष्ण की माता जी भी हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रताप पत्र। तो ये फील खाना नामक जगह से प्रकाशित होता था। फिर कंस आतंकित था, तो कंस आतंकित था देवकी का व्योमातीत रूप, यानी कि देवकी के बारे में जो भविष्यवाणी उनने सुनी थी उसको लेकर आतंकित था। गाय करुणा की कविता है, तो ये किसने कहा है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। मेरे जीवन के कुछ चित्र, तो ये किसकी रचना है? ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। ये दोनों पाठ आपके सहायक वाचन में हैं, छोटे छोटे सुख और मेरे जीवन के कुछ चित्र। तो ये आपकी सही जोड़ी हो गई। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर। अब ये हम अगले वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे। मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो यहीं हम इसको एंड कर रहे हैं। उम्मीद है ये आपकी परीक्षा की तैयारी में आपकी हेल्प करेगा। धन्यवाद।